तो दोस्तों सभी बैंक ग्राहकों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, SBI में हो, PNB में हो, कैनरा में हो, IDBI बैंक में हो, इस खबर का असर, होने वाले नए बदलाव का असर सभी लोगों पे पड़ेगा। खास करके अगर आपका सेविंग खाता है, बचत खाता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो मिनिमम बैलेंस की लिमिट है उसमें बदलाव होने वाला है। बदलाव के बाद अगर इसे मेंटेन नहीं किया गया तो आपको पेनल्टी देनी होगी, या अगर खाते में पैसे होंगे तो वो भी कट सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में है, इस नए बदलाव का असर आप सभी लोगों पे पड़ेगा। इसी वजह से ये खबर सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप पैसे निकालते हैं ATM मशीन से, तो उसके चार्जेस में भी बदलाव होने वाले हैं। इसके अलावा एक और खबर है, यानी कि कुल 3 ऐसे बड़े बदलाव हैं जो बैंक ग्राहकों को लेकर होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। अगर कोई भी जानकारी मिस हो गई तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। बाकी रोजाना ही ऐसे ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं आने वाले मई के महीने से, यानी कि मई 2025 से कौन कौन से बदलाव होंगे बैंक ग्राहकों को लेकर। आपको बता दें, ये खबर सीधे मनी कंट्रोल द्वारा साझा की गई है, जो कि एक ट्रस्टेड और भरोसेमंद पोर्टल है। तो बैंक खातों को लेकर जो पहला बड़ा बदलाव होगा वो है मिनिमम बैलेंस को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सेविंग खाते के नियम बदलने वाले हैं। SBI, PNB और कैनरा बैंक समेत कई ऐसे बैंक हैं जो मिनिमम बैलेंस की लिमिट में बदलाव करेंगे। यानी कि अभी इस समय आपको अपने बचत खाते में जितना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है उसमें बदलाव होगा। आसान शब्दों में कहें तो ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम बैलेंस लिमिट को बढ़ा दिया जाए, यानी कि अब आपको मिनिमम बैलेंस के रूप में ज्यादा पैसे रखने पड़ सकते हैं, या क्या पता ये कम भी हो सकता है। बात यह है कि ये जानकारी पूरी तरह से अभी नहीं दी गई है कि जो बदलाव होगा तो वो कम को लेकर होगा या ज्यादा को लेकर होगा। हालांकि बताया गया है बदलाव के बाद अगर आप अपने खाते में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी देनी होगी, और अगर आपके खाते में पैसे होंगे तो मिनिमम बैलेंस के रूप में खाते से ही पैसे कट सकते हैं। दोस्तों अगले बदलाव के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, एक सवाल। अगर आप इसका जवाब देंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा और आपको मिल सकता है इन सभी चीजों में से कोई एक सरप्राइज गिफ्ट। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे ज्यादा सोना किस देश के पास है, और इस गिफ्ट वाले क्विज में हिस्सा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बात करें दूसरे बदलाव की, तो दूसरा बदलाव है डेबिट कार्ड को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में RBI ने ATM विड्रॉल फीस बढ़ाने का ऐलान किया था। जानकारी के अनुसार 1 मई 2025 से ग्राहकों को मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने के बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपए का भुगतान करना होगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपके पास ATM कार्ड है, यानी कि डेबिट कार्ड है, और आप उसके जरिए किसी दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं, तो आपको प्रति ट्रांजैक्शन पर, यानी कि हर बार पैसे निकालने पर 23 रुपए प्लस 18% का GST देना होगा। यानी कि आपको हर बार एक्स्ट्रा 27 से 28 रुपए देने पड़ सकते हैं। ये चार्ज तब लगेगा जब आप अपने बैंक के ATM के अलावा किसी दूसरे बैंक के ATM से पैसा निकालेंगे। शायद आपको पता होगा, एक महीने में 3 बार आप दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकाल सकते हैं। आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही ये लिमिट पार हो जाएगी, आप चौथी, पांचवी, छठी या इससे ज्यादा बार पैसे निकालेंगे तो आपको हर ट्रांजैक्शन पर 27 से 28 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। वहीं आपको बता दें, अगर आप अपने बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं और 5 बार से ज्यादा निकालने लगते हैं, तो फिर वहाँ पर भी हर ट्रांजैक्शन पर 10 रुपए और प्लस 18% का GST देना होगा, यानी कि लगभग 12 रुपए। वहीं जानकारी के मुताबिक तीसरा बदलाव होगा क्रेडिट कार्ड को लेकर। बताया गया SBI और IDFC बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के फायदे कम करेगा। जानकारी के मुताबिक अब टिकट वाउचर, रिन्यूअल बेनिफिट, इसके अलावा भी कई और तरह के रिवॉर्ड मिलना बंद हो सकते हैं। हालांकि जाहिर सी बात है, इस बदलाव का असर उन्हीं लोगों पे पड़ेगा जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, लेकिन जो पहले वाले 2 बदलाव हैं उनका असर लगभग सभी बैंक के ग्राहकों पर पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको जानकारी बताई है उससे आपका फायदा होगा। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।